बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लबनानी कबाब। और लबनानी कबाब ये मैंने ज़ुबैदा आपा की रेसिपी देखी थी काफ़ी अर्सा पहले, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लबनानी कबाब के लिए मैंने लिया है, ये है बीफ का कीमा। ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम लिया है बीफ का कीमा। ये थोड़ा मोटा है, मशीन का निकला हुआ नहीं है, थोड़ा सा मोटा है और कुटा हुआ आप इसको कह लें। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 आलू, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और 4 मैंने ली हैं इसमें सब्ज़ मिर्च। टमाटर इसमें यूज़ नहीं कर रही मैं। और अब अगर आप वेजिटेबल में और डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं ये हाफ़ पैकेट इसमें मैक्रोनी का जाएगा। और नमक मिर्च जो मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या उसमें डालूँगी। और ब्रेड क्रम्स जाएंगे इसके अंदर तकरीबन। हम इसके बैटर में भी यूज़ करेंगे जब हम उसकी कोटिंग करेंगे, और इसमें आमेज़ा जब हम बनाएंगे उसमें भी हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। और अंडे हमें चाहिए कोटिंग के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं लबनानी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। एक चूल्हे पर मैंने आलूओं को बॉईल होने के रख दिया है नमक डाल के इसलिए बॉईल करती हूँ ताकि वो एक फीका सा फ्लेवर ना आए। थोड़ा सा मैंने बस 1 चाय का चम्मच तकरीबन पूरे पानी में डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। और अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूँगी कीमा। और कीमा जो है वो मैं पानी इसका खुश्क कर लूँगी। बस नमक और काली मिर्च डाल के मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी ताकि ये इसमें कच्चापन ना आए और एक जो कीमे की एक स्मेल होती है वो ना आए। ऑयल नहीं डालूँगी मैं इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि फिर बाइंडिंग में हमें ये तंग करेगा। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च। और इसको मैं जब मैं इसको ढकूँगी ना तो इसका पानी ऑलरेडी जो होगा इसके अंदर वो निकल जाएगा और खुश्क हो जाएगा। थोड़ा सा फिर ये गल भी जाएगा। ठीक, नमक और काली मिर्च डाल के बिल्कुल ये देखें, आँच जो है ना बस इतनी ही रखनी है मुझे इसकी, ताकि इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए और ये कीमा जो है वो गल भी जाए। उधर मैंने जो आलू हैं वो भी बॉईल होने के लिए रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम इसको एक मिक्सचर बनाएंगे। ये आलू बॉईल करके मैंने उनको मैश कर लिया। ये कीमा, इसका पानी देखिए बिल्कुल खुश्क कर दिया है मैंने, बॉईल किया नमक और काली मिर्च डाल के। अब इसमें और ये प्याज और सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। और ये हाफ पैकेट मैक्रोनी, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। अब हम इसमें डालते हैं सारी चीज़ें, मिक्स करते हैं। मैं एक बड़ा बाउल ले लेती हूँ ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें डालेंगे हम पहले आलू जो हमने बॉईल करके मैश कर लिया थे। इसमें पहले डाल देती हूँ मैं मसाले ताकि आलूओं में फ्लेवर आ जाए। सबसे पहले हम हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, इसको हाथ से मसल के डालना है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया और इसमें जाएगा
तकरीबन आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ अनारदाना। चाट मसाले के बजाय आप अनारदाना यूज़ करें, बहुत अच्छा होता है। और इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, तकरीबन 1 चाय का चम्मच में लेवल डाल दूँगी, क्योंकि नमक मैंने कीमे में भी डाला है, बॉईल किया है, और आलूओं में भी डाला है, मैक्रोनी में भी डाला है। ऐसा ना हो ना कि तेज़ हो जाए। इसमें ये डाल देंगे प्याज, सब्ज़ मिर्च, प्याज, सब्ज़ मिर्च प्याज डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे हम कीमा। तो थोड़ा सा पहले इसको हम मिक्स करें, फिर हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। ब्रेड क्रम्स भी हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी। हाफ पैकेट मैंने बॉईल किया था, हाफ पैकेट। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, फ्रेश ब्रेड से बनाए हुए हैं मैंने। तकरीबन 3 खाने के चम्मच डाल दिए मैंने इसमें। एक तो इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, टूटने नहीं देंगे कबाब। इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसकी शेप मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे मैं बना के रख लूँगी और अंडे में डिप करके ये शेप होती है इसकी। इस तरह से हम बना के सारे रखते जाएंगे, और इसको हम अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और फिर इसको हम थोड़ा सा लाइट डीप फ्राई से थोड़ा सा डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो कोटिंग जो है वो उतर जाती है। तो एक गहरे पैन में हम इसको बना लेंगे। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अंडे 2 अंडे फेंट लिए थे मैंने, और ये कबाब मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिए थे 10-15 मिनट के लिए। और अब इसको हम करेंगे अंडे में डिप करेंगे पहले, और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में, अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में। कुछ मैंने पहले से करके रखे हुए हैं, सामने आपके दिखा दूँ। होममेड ब्रेड क्रम्स हैं ये, घर में इस तरह ही होता है। जो अक्सर स्लाइस बच जाते हैं, मैं उनको फिर ब्रेड उसमें थोड़ी देर खुश्क करके, तो फिर मैं उसको हवा में थोड़ी देर, ऐसे नहीं, थोड़ी देर बस वैसे हवा में रख के ना, और इसको फिर मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। इस तरह से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं घर में। ये मैं इस तरह करती जा रही हूँ, फिर मैं फ्राई कर लूँ। ऑयल गरम हो गया, अब हम करते हैं
लबनानी कबाब फ्राई। बस एक साइड से इस तरह देखें, ऊपर नीचे नहीं। एक और आ जाएगा इसमें। ये जब दोनों साइड से हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कलर बस जो फ्राई होते जाएंगे उन्हें मैं निकालती जाऊंगी किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे, और मैं इसको केचप के साथ सर्व करूंगी। केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको मैं सर्व कर दूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये लबनानी कबाब रेडी है। मैंने इसको प्याज के लच्छों के साथ गार्निश कर दिया, और ये है इमली की सॉस, इमली चटनी, और ये है केचप। इन दोनों के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।